जी, तो मतलब हमें तो, अगर आप चूंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो अगर हम चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी समझेंगे तो फायदा तो नहीं मिला ओवैसी को। कुछ एक सीटें छोड़ दें, बिहार में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, वो सीमावर्ती कुछ सीटें थी जो मुस्लिम बाहुल थी, हालांकि बाद में विधायक सारे आरजेडी ले गई, तो वहां पर फायदा हुआ। लेकिन बाकी देश के अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर ठीक ऐसा ही प्रचार असदुद्दीन ओवैसी करते रहे, फायदा कहीं नहीं हुआ। अनुराग भाई देखिए, 96 करोड़ हिंदू हैं, तकरीबन 20 लाख मंदिर है और 17 करोड़, एज पर आंकड़ा 17 करोड़ मुसलमान है और 7 लाख मस्जिदें। 7 लाख वर्ल्ड में कहीं पे मस्जिदें नहीं है, हिंदुस्तान में तो मस्जिदें कहां पे खतरे में, ये सबको पता। देखिए जहां तक बात हो रही है ओवैसी साहब की, देखो ओवैसी साहब अपने गढ़ में जहां से वो आते हैं हैदराबाद से, वही 7 से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो दूसरे प्रदेशों में जाके क्या कर पाएंगे। इनकी राजनीति की जमीन है अनुराग भाई, वो खसक चुकी है। ये डर का भय, जितने भी सेकुलर गैंग हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, दूसरे दल हो, ये सिर्फ मुसलमानों को डर दिखा करके कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा तो आप पे अत्याचार हो जाएगी। देखिए पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है और 7 साल से उत्तर प्रदेश में शासन है, कितने मुसलमानों के साथ अत्याचार हो गया। देखिए भाई सारी योजनाएं सबके लिए बनती है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, सब ईसाई हो, लेकिन समस्या क्या है कि इनके पास अब करने के लिए कुछ नहीं बचा है। देखिए कांग्रेस समाजवादी मिल गई, अब इनका वोट बैंक खतरे में हो गया, क्योंकि इनकी राजनीति ही 20% वोट पे चल रही है। जिस व्यक्ति की 100% पे चलनी चाहिए वो 20% पे है, और 20% में अगर सेंध लग जाएगी तो बेचारे बौखलाएंगे ही और घबराएंगे ही। तो वही हाल हमारे दानिश भाई का हो गया है, वही हाल हमारे ओवैसी साहब का हो गया है। ये मुसलमानों के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते। मैं बार बार बोलता हूं, आप प्रतिनिधित्व की बात करते हो, ओवैसी साहब की जगह और किसी दलित को क्यों नहीं बना देते प्रेसिडेंट भाई। अपने पार्टी प्रवक्ताओं में नाम बना दो, 2 को छोड़ करके। आप क्या दलित और बैकवर्ड और ओबीसी और जितने भी आप ज्ञान देते हो सेकुलर का, आप क्या कोई है आपकी पार्टी में? गिन के 3 नाम देखते हैं, दानिश भाई हमारे देखते हैं, वाकर भाई देखते हैं और वारिस पठान भाई देखते हैं। तो सारे मुसलमानों की पार्टी में सारे मुसलमान प्रवक्ता है। अरे कम से कम दूसरे लोगों को भी साथ ले लो, सबका साथ सबका विकास करोगे। अभी हमारे देखिए हाजी साहब बोल रहे थे कि मुसलमान किसी से नहीं डरता। अरे भैया ये बताइए, हमने किसी को बोला कि यहाँ पे आके डरो? देश ने कभी प्रधानमंत्री ने बोला कि डरो? इस देश में जितने भी लोग रहते हैं 142 करोड़, इनको डरने की जरूरत नहीं है। डरेंगे तो सिर्फ संविधान से डरेंगे, गलत काम करेंगे संविधान के अंतर्गत कार्रवाई होगी। चाहे वो आप बोल रहे थे कि जो टनल में इंजीनियर साहब ने काम किया तो उनका घर तोड़ दिया गया। देखिए भैया किसी को भी अधिकार नहीं है गलत काम करने का। गलत काम करोगे तुम अच्छे हो बुरे हो, आपके साथ कानून के तहत काम किया जाएगा और उनके साथ भी हो गया। अगर उनके साथ गलत हुआ तो दूसरा घर भी उनको बना के दिया जाएगा। लेकिन हर समय मुसलमान मुस्लिम के आड़ में आप राजनीति जो करते हो मान्यवर, वो गलत है। कृपया अपनी विचारधारा को बदलो। मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूं बहुत जल्दी से। हैदराबाद से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। पास 1 मिनट दानिश भाई बहुत जल्दी से जवाब दे दीजिए। आप चूंकि हाथ भी खड़ा कर रहे थे, और संजय जी का बहुत वैलिड पॉइंट है कि आप देश पर राज की बात करते हैं, सरकार में सत्ता में आने की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ एक तबके की सियासत करके ये कैसे मुमकिन है? आपकी सियासत में कभी दूसरा वर्ग नहीं होता। देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमारे राणा भाई जो है उनको चाहिए कि वो पूरी एआईएमआईएम पे थीसिस लिखे, तब उनको पता चलेगा कि कितने दलित हैं हमारे पास, कितने काउंसिलर हैं हमारे और कितने कैंडिडेट हमने जीते हारे और बात है। लेकिन अगर विधानसभा के लिए हमने कैंडिडेट दिए हैं या नहीं दिए, और इंशाल्लाह इस बार अगर लोकसभा का जब चुनाव होगा तो आपको कहीं ना कहीं दलित कैंडिडेट भी नजर आएंगे। हम अपनी कोशिशें पूरी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ 3 ही लोग नजर आते हैं, जैसे अनुराग भाई मुझे बुला लेते हैं तो दानिश भाई नजर आ जाते हैं, या फिर वारिस भाई या और कोई आपको नजर आ जाता है, तो ये बात का प्रॉब्लम है। आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। ये तो हो गई एक मुद्दे की बात। दूसरे नंबर की बात मैं आपको कहूं कि जिनकी आप बात कर रहे हैं ना संजय भाई, मैं आपको बताऊं वो खुद अधिवक्ता हैं और चीजें अपने सामने है, और मुझे लगता है कि बहुत शॉर्ट नोटिस में आपको सामने नजर आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके के साथ उनके साथ जुल्म नहीं, मिला जुलाकर आपकी बात बीजेपी पर आकर टिकनी है। दानिश भाई मिला जुलाकर आपकी बात बीजेपी पर आकर टिकनी है। मैं बहुत जल्दी से राकेश जी आपके पास आता हूं, चूंकि सिर्फ मस्जिद और मंदिर का डर नहीं, डर यहां पर सीए और एनआरसी को लेकर भी है, जो सरकार की मंशा को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं वो। तो ये अगर बार बार पिंच करेंगे तो अच्छी चीजों को अगर नेगेटिव इमेज के साथ जनता के सामने रखने की कोशिश करेंगे तो वो एक बड़ा इंटरप्रिटेशन उनके मन पर डालेगा। तो क्या बीजेपी इसको लेकर कभी सोचती है कि हमें मुस्लिम तबके के लिए भी कुछ स्पेशल करना है, या उनके मन में भी इसको लेकर क्लियरिफाई करना है जिसको लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही है? कि कितनी भी भ्रांति फैलाने की कोशिश करें, कितना भी भ्रम फैलाने की कोशिश करें, देश की जनता बहुत समझदार है। देश की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि मुसलमान महिलाओं में पर्देदारी की बात करने वाले लोग, हिजाब की बात करने वाले लोग, बुर्का नज़र की बात करने वाले लोग, उनको घर से बाहर शौचालय में जाने के लिए मजबूर करने के लिए आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने घर में शौचालय बना दिया है ना,
तो वो मुसलमान महिलाएं भी अपने आप को आज शुक्रिया मोदी भाईजान कह रही है। आज जब चूल्हा फूकने की बजाय घर में गैस सिलेंडर का चूल्हा पहुंचा दिया है ना, तो वो महिलाएं भी शुक्रिया मोदी भाईजान कह रही है। अब ये सारी बातें बहुत ताकबार गुजर रही है, इसलिए कैसे करके मजहब के नाम पर भड़काया जाए, सीए के नाम से डराया जाए। तो भाई सीए किसी तरह से भारत के मुसलमानों पर लागू होता नहीं है, भारत के मुसलमानों की नागरिकता से उसका कोई सरोकार नहीं है। ये सारी बातें अब जनता जान चुकी है, भ्रम फैलाने का दौर चला गया, अब जनता सब कुछ सच जान रही है। 2024 का चुनाव इसीलिए नरेंद्र मोदी के साथ अपना मत डाल करके खड़े होकर के दर्शाने का काम कर रहे हैं, और जगह जगह शुक्रिया मोदी भाईजान का जो नारा पॉपुलर हो रहा है ना, उसकी वजह से और घबराहट बढ़ रही है वैसी, इसीलिए और बौखला रहे। तो मतलब राकेश जी, आप मानते हैं कि अभी जो वैसी कह रहे हैं उसमें धार और आएगी, मतलब इससे ज्यादा और भड़काऊ बोल सकते हैं? मुझे पूरा भरोसा है कि वो जिस बात के मास्टर हैं, जिस बात के खिलाड़ी हैं, जिस बात के लिए कुख्यात हैं, वो ये खेल और बढ़ाएंगे। लेकिन जितना ये खेल बढ़ाएंगे उतना वो जनता से कटते जाएंगे, उतना वो मुसलमानों के बीच में अख्तियार अपना खोते जाएंगे, मुसलमानों के बीच में उनका इकबाल उतना कम होता जाएगा। ठीक है, और ये चुनावों में क्या दिखा भी है। मैं हाजिक जी आपके पास आ रहा हूं, 10 सेकंड में अगर आप जवाब दे दे। दानिश भाई, आप तो कह रहे हैं वो बैरिस्टर है, संविधान को समझते हैं। राकेश जी कह रहे हैं कि आप जितना भड़काइएगा उतना ज्यादा मुस्लिम जनता जो है वो आपसे छिटकती जाएगी। दानिश जी देखिए, राकेश भाई जो कह रहे हैं ना, दरअसल मैं आपको बताऊं, वैसी साहब ने कल एक जो बात कही है ना, वो समझिए कि जिस तरीके से उन्होंने क्या कहा कि भाई सीए के मामले में तमाम लोगों को शहरियत दे दी जाएगी सिवाय मुसलमानों के। तो क्या परेशानी है? हमारे देश का आधार ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रिलीजियस बेस नहीं है, इसका ग्राउंड रिलीजियस नहीं है। उसके बावजूद भी आधार धर्म का बनाया जाएगा। लेकिन उस वक्त जब कांग्रेस सरकार आई थी आजाद भारत में, तब भी ये क्लियर कर दिया गया था कि जो दूसरे देश के अल्पसंख्यक हैं, जो प्रताड़ित हैं, उनको देश में लाने की व्यवस्था की जाएगी। मुझे लगता है इससे ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। संजय भाई 10 सेकंड में फिर मैं हाजिक जी के पास जा रहा हूँ। 10 सेकंड संजय भाई प्लीज। 10 सेकंड दानिश भाई ठीक है, जल्दी 10 सेकंड जल्दी। किसी को बुलाने से आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी को मजहब के आधार पर रोकने से भी आपत्ति है। अच्छा ठीक है, संजय राणा प्लीज। देखिए, ये बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि बैरिस्टर साहब एडवोकेट है और बैरिस्टर है। भैया ये बताइए, बैरिस्टर है तो क्या टीवी पे बोलने के लिए है? आपको अगर दलील देनी है तो कोर्ट में जाके दलील क्यों नहीं देते हैं? आप बाबरी मस्जिद पे आप मातम मनाते हो, आप दूसरे चीजों पे मातम मनाते हो, मुसलमानों पे मातम मनाते हो। अगर आपको लगता है इतना ही कष्ट है देश में, तो आप कोर्ट जाइए। बैरिस्टर साहब कभी कोर्ट नहीं जाते हैं, हमेशा कोर्ट के बाहर रहते हैं। कोर्ट हाजिक जी मुझे बताइए, समस्या क्या है? कहीं गुमराह तो नहीं हो जाएगी मुस्लिम जनता? दलील देनी पड़ती है। ये जो चुनाव के वक्त में इस तरीके से भ्रामक चीजें फैलाई जाएंगी, गुमराह तो नहीं होगी मुस्लिम जनता? देखिए, भारत के मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को वोट देने से पहले चाहे किसी पार्टी को दें, हम किसी पार्टी की हिमायत नहीं करते, लेकिन जो देश हित में, देश के लिए काम करें। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों मैनिफेस्टो में जो 15 लाख गरीबों को, 2 करोड़ लोगों को बेरोजगारी का रोजगार देने के, 1 करोड़ 95 लाख लोग जो अभी उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं। ठीक है सर, इन आंकड़ों को जनता देखेगी, रिव्यू करेगी, और जाहिर बात है कि इस तरह के भाषणों को, सर मुझे वक्त इतनी इजाजत देता है, इस तरह के भाषण जो मंदिर मस्जिद पर ओरिएंटेड हो, धर्म पर ओरिएंटेड हो, इस पर तो कम से कम वोट नहीं मिलना चाहिए किसी को भी।